सभी धर्म वाले मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, और हम क्या साबित कर देते हैं? भगवान सर्वव्यापी होने से बुद्धि का योग भटक जाएगा, एक व्यापी साबित होने से बुद्धि का योग लग जाएगा। एक व्यापी है तो जरूर कोई एक स्थान भी होना चाहिए। तो तुम साबित करते हो कि दिलवाड़ा मंदिर है दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ, अंत तक ये तीर्थ कायम रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया का बुद्धि योग इस बड़े से बड़े तीर्थ में आकर के ठिकाना पावेगा। तो जरूर यहाँ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर होगा, ऐसे नहीं कि वो तीर्थ सारे भारत में विराजमान है। अरे एक व्यापी है तो एक मनुष्य में विराजमान होगा या सभी मनुष्य में विराजमान होगा? एक में विराजमान होगा, और एक मनुष्य में विराजमान होगा तो जरूर वो एक मनुष्य किसी एक ठिकाने का साबित होगा या सारे भारत का साबित होगा? एक ठिकाना चाहिए। शास्त्रों में तो मगध देश लिखा हुआ है। क्या कहा? भगवान कहाँ आया? मगध देश में आया। मगध देश है मगरमच्छों का देश। मगरमच्छ क्या करता है? मगरमच्छ बड़ा माछला होता है, वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। और कौन सी देवी है जिसकी सवारी मगरमच्छ दिखाई जाती है? गंगा। और गंगा कौन से देश में बहती है? दिखाते हैं गंगा मगध देश में बहती है। तो गंगा किनारे के वो स्थान वहां भगवान की जन्मभूमि दिखा दी है भक्ति मार्ग में। काशी में शंकर भगवान को दिखाया है, अयोध्या में राम भगवान को दिखाया है, और मथुरा में कृष्ण भगवान को दिखाया है। जो भी मनुष्य रूप में भगवान के अवतार हैं या माने जाते हैं, वो सब कहाँ दिखाई दिए? मगध देश में दिखाई दिए हैं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु लिखने वालों को विचारों को नॉलेज कहाँ है कि भगवान मगध देश में नहीं आता है। कहाँ आता है? हाँ, भारत बहुत बड़ा है। भारत में मगध देश तो बहुत छोटा है। जहाँ गंगा नदी बहती है वो गंगा यमुना का दुआबा का आसपास का प्रदेश मगध देश कहा जाता है। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है। उत्तर भारत में गंगा नदी है तो दक्षिण भारत में दूसरी दूसरी नदियां हैं। तो अभी तो कहा सारे भारत में थोड़े ही आवेगा। आखिर कहीं तो प्रत्यक्षता होती है। तो कहाँ प्रत्यक्षता होती है? माउंट आबू में प्रत्यक्ष होता है। भगवान आता है तो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है संसार में? माउंट आबू से प्रत्यक्ष। इस बात का ज्ञान दुनिया वालों को, शास्त्र वालों को नहीं है। फिर शास्त्रों में क्यों लिख दिया है कि भगवान उत्तर प्रदेश
मगध देश से प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होने का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष होना ही वेद की भाषा में जन्म लेना कहा जाता है। बाकी भगवान ने कोई गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो एडवांस ज्ञान कितने साल से, सन 76 से लेकर के अभी कितने हो गए, 2010 होने जा रहे हैं। कितने साल हो गए? 35 साल होने जा रहे हैं। 35 साल में भी अभी प्रत्यक्षता नहीं हो पाई है। 35 साल में दक्षिण भारत में तो लोगों की जानकारी में आया, परंतु उत्तर भारत में कहां कहां थोड़ी थोड़ी आत्माओं ने पहचाना है। लेकिन बाप कहते हैं कि शास्त्रों में जो प्रत्यक्षता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, वो नॉर्थ इंडिया में दिखाया है, जिसे मगध देश कहा जाता है। उसका कारण क्या हुआ कि दक्षिण भारत के लोग भाषा को उतना नहीं जानते हैं। भगवान आते हैं तो कौन सी भाषा अपनाते हैं? हिंदी भाषा अपनाते हैं। तो दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा न जानने के कारण भगवान को पहचानते हुए भी उतनी गहराई से नहीं पहचान पाते। बल पहले पहले ज्ञान उठाते हैं, पहले पहले एडवांस में आते हैं, परंतु मन बुद्धि में उतनी प्रत्यक्षता नहीं होनी चाहिए, हो नहीं पाती जितनी होनी चाहिए। जब नॉर्थ इंडिया के लोग निकलते हैं तो भाषा की जानकारी होने के कारण वो गहराई से भगवान के महावाक्यों को पकड़ लेते हैं। मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान की गंगा तेजी से बहती है और भगवान को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान मगध देश में आते हैं, दक्षिण भारत में नहीं आते हैं। आते हैं का मतलब क्या हुआ? आते हैं का मतलब जन्म लेना। उनका दिव्य जन्म है या स्थूल जन्म है? दिव्य जन्म है, दैहिक जन्म तो है नहीं। दिव्य जन्म का अर्थ ही होता है संसार के सामने प्रत्यक्ष होना। तो प्रत्यक्ष करने का कार्य मगध देश के लोगों के द्वारा होता है। इसलिए गंगा दिखाई है। गंगा के लिए मुरली में बोला भी है, ज्ञान गंगाएं कब प्रत्यक्ष हुई? अंत में प्रत्यक्ष हुई। तो विचारों को पता नहीं है, शास्त्र वालों को, कि आबू में कैसे आया है। आबू में कैसे आया? आया तो आबू में, लेकिन आबू से प्रत्यक्षता नहीं होती है। प्रत्यक्षता कहां से होती है? नॉर्थ इंडिया से प्रत्यक्षता होती है, जिसे कहते हैं मगध देश, जहां से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। बाप तो